ईजे न्यूज़ में आपका स्वागत है। हर समाज को अपने साथ लेकर चलने वाले मुखेड़ खंदार विधानसभा मतदार संघ में बालाजी पाटिल खतगांवकर का प्रचार प्रसार जोरों पर है। उसी के चलते मुखेड़ तालुके के ग्रामीण भागों में बालाजी पाटिल खतगांवकर ने अपने प्रचार मुहिम में तेजी लाते हुए ग्रामीण भागों में अपने दौरों को तेज कर दिया, जिसके चलते सभी समाज का उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा। वाज़ेह रहे कि बालाजी पाटिल खतगांवकर ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब के खाजगी सचिव रह चुके हैं, जिसके चलते उन्हें आमदार बनने के बाद विकास कामों को किस तरह किया जाता है उसका काफ़ी बड़ा अनुभव है। उसी को देखते हुए मुखेड़ खंदार मतदार संघ में बालाजी पाटिल खतगांवकर को सभी समाज का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा। बालाजी पाटिल खतगांवकर को एक और प्लस पॉइंट मिल रहा है कि वो इसी मतदार संघ से अपनी प्राथमिक तालीम ले चुके हैं। कुल मिलाकर बालाजी पाटिल खतगांवकर अभी तक अपनी प्रचार मुहिम में सबसे आगे हैं। उसी के चलते बालाजी पाटिल खतगांवकर ने मीडिया से मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट। नदी अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी बोल के मेरी 37 ईयर की सेवा मैंने पूर्ण की और विहित वयोमानानुसार मैं अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं जिस परिस्थिति में काम किया मंत्रालय में, ये राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव जी शिंदे और उनकी काम करने की पद्धत, समाज प्रति उनकी आस्था, गोर गरीब के प्रति उनका प्रेम, यही मुझे राजनीति में लाने में मुझे प्रेरणा मिली। इसके अलावा दूसरा कोई मेरा मकसद नहीं है। सर, आप चाहे तो महाराष्ट्र में कहीं पर से भी चुनाव लड़ सकते थे, आपने मुखेड़ ही क्यों चूज किया? देखिए, आप अगर इतने बड़े मायने में मैं जो भाषण किया वो आप गौर से सुने होंगे तो ये प्रश्न आप नहीं पूछते थे, क्योंकि मेरा बालपन, मेरा शिक्षण ये मुखेड़ के आश्रम स्कूल में वसंत नगर कोटग्याल में हुआ। मैं दबड़े शुरूर के तालाब में यहाँ आता था हर संडे, मेरे साथ हज़ारों विद्यार्थी आते थे। ये भूमि में मैं पूरा मेरा लाइफ 10वीं कक्षा तक का मैंने बिताया। यहाँ की एक अलग प्रेरणा मुझे है। मेरी बड़े मायने में बिरादरी ये मुखेड़ में है और जहाँ तक ये भूमि ने मुझे खड़ा किया, तो मुझे लगता है कि मेरा जो बीते वाला लाइफ है और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वो समाज का कोई ऋण अपन फेरना चाहिए। और विशेष तौर पे जिस दल के साथ हम हैं महायुति से, तो ये आज मराठवाड़े में महायुति की परिस्थिति आपको मालूम है। अच्छे लोग बहुत दिक्कत में हैं, तो यहाँ कैंडिडेट चुन के आना ये अपना पहला मकसद है। और यहाँ के जो अलग अलग पक्ष के लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, वंचित के लोग, आरपीआई के लोग बहुत बड़े मायने पे मेरे पीछे हैं और हर एक का कहना है कि तुम यहाँ से निवडणूक लड़ना है। ये लोगों की अपेक्षा और मेरे प्रति उनका प्यार, इसके कारण मैं मुखेड़ में आया। विकास किस तरह का होना था और किस तरह का नहीं हुआ, और आगे किस तरह का विकास आप करने के लिए इच्छुक है? देखो, विकास तो एक दिन की बात नहीं है। विकास ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन जहाँ तक मैं ये विधानसभा क्षेत्र का पानी किया, अवलोकन किया, बहुत खेदजनक परिस्थिति है। आज हमारे ये विधानसभा क्षेत्र का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 40 साल से लेंडी प्रकल्प अधूरा है। शेतकरी बहुत ही चिंतित है। आज 40 साल से ये प्रकल्प नहीं होता तो ये विधानसभा क्षेत्र को कोई लोक प्रतिनिधि था कि नहीं, ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। आज 75 साल हुए आज़ादी का। मुखेड़ में कोई व्यवसाय का फैसिलिटी नहीं है। लोग यहाँ से एक सीज़न होने के बाद बड़े मायने में स्थलांतरित होते, मुंबई, पुणे, हैदराबाद। यहाँ MIDC नहीं है, सादा एक कारखाना नहीं है, अच्छे तौर के स्कूल नहीं है, कोई टेक्निकल स्कूल नहीं है, बड़े मायने पे आरोग्य की फैसिलिटी नहीं है। आज की तो परिस्थिति ऐसी है, बहुत कुछ गांव को रास्ते अच्छे नहीं है, इसके कारण बस नहीं जा सकती। आज़ादी के 75 साल का ये इतिहास है। तो इसका हमने पूरा जायज़ा किया। हमने
ये परिक्षेत्र के रास्ते की कनेक्टिविटी होंगी, एक अच्छे तौर पे स्कूल के निर्माण होंगे, अच्छे स्कूल के जो बड़े बड़े मायने पे ग्रुप है उनको यहाँ लाने की हमारी कोशिश होंगी। आरोग्य की फैसिलिटी के बारे में हमारा अभ्यास हुआ। सिंचाई के बारे में, ये डोंगरी प्रदेश है तो यहाँ कम खर्चे में अच्छे पाजर तालाब अपन कर सकते हैं। 2 नदियाँ हैं, कोई छोटे नदियाँ, स्थानिक नदियाँ हैं, तो हम वहाँ कोल्हापुर टाइप के बंधारे बना सकते हैं। और एक शुगर फैक्ट्री नहीं है हमारे तरफ, एक थी वो भी बंद है। इसके अलावा अगर पश्चिम महाराष्ट्र से कंपेयर किया जाए, एक तालुक में 5, 6, 10 शुगर फैक्ट्रीज हैं। विकास में हम बहुत पीछे हैं। तो ये हमने हमारे ग्रुप के साथ, मेरे साथीदारों के साथ बहुत अच्छे तरह का हमने विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और आने वाले पीरियड में हम राजनीति कम, समाजकारण ज़्यादा करते हुए विकास की ओर काम करने का हमारा एक मनोदय हमने तय किया है। सर, मुखेड़ कंधार मतदार संघ में सभी समाज का आपको समर्थन मिल रहा है, माइनॉरिटी समाज के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ, आप गौर से ये एरिया में आप जायज़ा कर सकते हैं। मैं कोई जात पात तो मानता ही नहीं, बचपन से मेरे घर में भी कोई जात पात धर्म मानता नहीं। हम जो लाइफ के ऊपर जो पेश आए तो हम अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के, हमारे साथ बहुत बड़ा मेरे मित्रगण हैं जो कि हम कामयाबी हुए। इसके साथ काम करते करते आपका जो ख्याल है कि हर तरफ का आदमी मुझे जुड़ रहा है, हर पक्ष का आदमी जुड़ रहा है, हर जात धर्म का आदमी जुड़ रहा है, इसका मतलब अल्पसंख्यक के भाई पीछे है ऐसा आप मत समझो। मैं आपको बोलता हूँ, बाराड़ी के मेरे सादिक तांबोली जी है, हमारे मुखेड़ के पठान साहब है, हमारे नीलावर साहब है, हमारे दस्तगीर साहब है, बहुत बड़ी यादी है मेरे पास। काजी साबिर जी है, बहुत बड़े मायने में शेख साहब है, हमारे बाराड़ी और मुकराबाद के लोग मेरे पीछे हैं बहुत मायने में। बेट मुंगरे के लोग अल्पसंख्यक के भाई मेरे खास दोस्त हैं। मैं कोई धर्म जात पात मानता ही नहीं है। आने वाले पीरियड में हम अल्पसंख्यक भाइयों का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और वो कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे आदरणीय पाशा पटेल जी हैं, वक्फ बोर्ड के मेरे चेयरमैन खास दोस्त हैं, एक अच्छे लोगों को यहाँ बुला के अल्पसंख्यक भाइयों को शासन में क्या क्या सुविधा है, कौन से आगे आने की बातें हैं, इसका ज़रूर विचार मंथन करेंगे। और मुझे लगता है जो मेरे समाज के लोग हैं उतना ही अल्पसंख्यक भाइयों मेरे साथ रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो मैं ऐसा कोई मानता नहीं कि कोई मेरे पीछे नहीं है। हर वर्ग का, हर समाज का, हर जात का, हर धर्म का आदमी मुखेड़ में अभी बालाजी पाटिल खदगांवकर के साथ है। आप इसका आप खुद यकीन कर सकते हैं। कौन से आगे आने की बातें हैं, इसका ज़रूर विचार मंथन करेंगे। और मुझे लगता है जो मेरे समाज के लोग हैं उतना ही अल्पसंख्यक भाइयों मेरे साथ रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो मैं ऐसा कोई मानता नहीं कि कोई मेरे पीछे नहीं है। हर वर्ग का, हर समाज का, हर जात का, हर धर्म का आदमी मुखेड़ में अभी बालाजी पाटिल खदगांवकर के साथ है। आप इसका आप खुद यकीन कर सकते हैं। सर, महायुति का एक घटक दल शिंदे गठ है, बीजेपी से तुषार राठौड़ भी यहाँ के आमदार रह चुके हैं, लेकिन 2 घटक दल एक दूसरे के आमने सामने आने की वजह क्या है? देखिए, महायुति की तरफ से मैं कैंडिडेट होने का आपके सामने पेश आ रहा हूँ। आज तुषार जी राठौड़ कोई हमारे से अलग नहीं है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है मराठवाड़े में, जो आज की परिस्थिति है, विशेषतः हमारे मतदार संघ की परिस्थिति है, और लास्ट टाइम जो एमपी इलेक्शन की बात है, तो आप अच्छी तरह से मायना कर सकते कि कितना इनकम्बेंसी फैक्टर तय होता है। बहुत लोगों का रोष है। खुद बीजेपी के बहुत बड़े मायने के नेता हमारे साथ हैं।
तो लोगों का जो असंतोष है और मेरे पीछे जो लोगों का समर्थन है, इसके मायने आप सोच सकते कि महायुति में जो आदमी चुन के आएगा उसको समर्थन होना है। मेरी यही अपेक्षा है, मेरे वरिष्ठों से यही मेरी विनंती है। ये सब जायजा करके हमारे आदरणीय वरिष्ठ इसके बारे में निर्णय करेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए EJ टीवी न्यूज़ लाइव।